हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है, आपने एक छोटी सी सर्विस आप सभी के लिए शुरू की थी जिसमें आप सभी कोड भेजते हो और हम आपके लिए क्लास बनाते हैं। तो उसी सर्विस का एक कोड जो हमें मिला था BANS 184 कोड आपका, इसके लिए एक छोटी सी कॉन्सेप्ट क्लास लेके आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट क्लास में आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो इनके आने के चांसेस हैं। तो ये छोटी सी क्लास है, लेकिन इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो ऐसे मिलेंगे जिसमें से 2 या 3 आपको पेपर में ऐसे के ऐसे ही रखे हुए छपे हुए मिलेंगे। ठीक, बात करें इसका टाइटल क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, हेल्थ, जिसके पीछे हर व्यक्ति खर्चा करने को तैयार होता है मोटा मोटा। महामारी विज्ञान क्या है, महामारी क्या होती है, एक कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को एक बारी में चपेट में ले ले। कोविड-19 हो गया, खसरा हो गया, काली खांसी हो गई। ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एकदम से ही एक बड़े हिस्से को, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, कम्युनिटी है, प्लेग हो गया, चूहों से फैलने वाली, तो ये महामारी होती है। महामारी घोषित कर दिया जाता है उसको जो एक बारी में ज़्यादातर लोगों को चपेट में ले ले अपने। महामारी क्या है, अब पेपर में ऐसा तो आएगा नहीं जो चपेट में ले ले बहुत बड़ी जनता को, 20 नंबर इस लाइन के नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाते हैं महामारी है क्या। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। महामारी विज्ञान जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य और बीमारी का अध्ययन है। महामारी विज्ञान क्या है, यह आपकी जो जनसंख्या है उसके लेवल पर एक स्टडी की जाती है। जैसे कि आपको दिख रहा है, महामारी विज्ञान जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य और बीमारी का अध्ययन है। यह बीमारियों के कारणों, वितरण और नियंत्रण से संबंधित है। महामारी विज्ञान में ये जाना जाता है ये बीमारी आई कैसे, ये खत्म कैसे होगी, इसका क्या इलाज है। तो महामारी विज्ञान में 3 चीज़ों को पता लगाया जाता है, शुरू कैसे हुई, इसकी रोकथाम कैसे होगी, इसे ख़त्म कैसे किया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद महामारी विज्ञानी रोगों के प्रकोप और महामारी की जांच करते हैं, बीमारियों के जोखिम कारकों की पहचान करते हैं और रोकथाम के लिए नियंत्रण रणनीति बनाते हैं। अब कोविड-19 में ही आपको पता है पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया की लेबोरेटरी एक मेडिसिन बनाने में लग गई, वो थी कोविड वैक्सीन। हालांकि बाद में कई देशों ने बना दी, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, आई थिंक टास्क आप कह सकते हैं। ठीक, महामारी विज्ञान का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अब आपको पता है, आज भी थोड़ी सी बात करूँ, कुछ हमारी ऐसी बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं है। जैसे कैंसर हो गई आपकी, HIV हो गई आपकी, इनका इलाज आप बोलोगे सर इलाज तो है, इलाज है लेकिन पक्का नहीं है। अब मान के चलो किसी व्यक्ति को कैंसर होता है, दवाइयों से वो 1-1.5 साल 2 साल उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये तय है उसकी मृत्यु हो जाएगी आने वाले 1-2 सालों में। सेम टू सेम HIV एड्स, इसका भी कुछ ऐसा ही पंगा है। ठीक, तो 2 बातें आपको क्लियर कर दी। ये महामारी वैज्ञानिक जो होते हैं चीज़ों को वो करते हैं। अब देखो, जो मैं आपसे कह रहा था कोविड, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, थोड़ी सी परिभाषा देता हूँ आपको, स्कूल की बुक NCERT में जो हमने पढ़ा था। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि आपकी जुकाम हो गया, आप छींकते हो, मुंह पे कपड़ा ना रखो तो जो वाटर निकलता है वो एयर में मिल जाता है और उससे एक दूसरे से ही फैलता है। ठीक है, संक्रामक रोग। कोविड-19 के बारे में सबको पता है, मैं नहीं भी बताऊंगा, सबको पता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स। देखो, मलेरिया जैसे रोग क्या होते हैं, ये आपके जो होते हैं संक्रामक रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अगर आप HIV पॉजिटिव हो, आप किसी से मान के चलो रिलेशंस बनाते हो, तो वो भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाएगा। इसे संक्रामक रोग कहते हैं क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आया। अगर वो किसी तीसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में जाता है, वो भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जिससे वो पर्सनल होगा उसको HIV हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संक्रामक रोग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति को लग रहा है या फैल रहा है। गैर संचारक रोग कैसे होते हैं, ये ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए किसी व्यक्ति को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। अब वो मेरा दोस्त है, उसके साथ मैं रहूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो वो ब्लड प्रेशर मुझे नहीं होगा। सिंपल शब्दों में मान के चलिए किसी जैसे हृदय रोग हो गए, अब किसी व्यक्ति के हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, वो उसके साथ नहीं होगा। कैंसर भी नहीं फैलता ऐसे, डायबिटीज़ भी नहीं फैलती। आज के समय में 2 चीज़ें, मोटापा, ये 2 रोग तो ऐसे हैं, इन्हें #1 जैसे फेमस नहीं कर देते ट्रेंडिंग में, मोटापा, शुगर और थायराइड। आई थिंक हर तीसरे घर में आपको ये बीमारी मिल जाएंगी, ये जो हमारी इंडिया की बात करूँ तो। गैर संचारक और संचारक में आपको पता लग गया, संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसके साथ कांटेक्ट में आने से या उसके थोड़ी दूर से भी। गैर संक्रामक रोग जो नहीं फैलते, एक दूसरे से वो होते हैं,
चोटें क्या होती हैं? चोट तो आपको पता है दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है, आत्महत्या हो सकती है, ये हो सकती है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्या है? नेचर से आपको जो प्रॉब्लम हो, जैसे कि अभी आपको पता है दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग मास्क लगा के निकलते हैं, और जब पोल्यूशन का लेवल और हाई हो जाता है तो क्या होता है, आँखों में थोड़ी चिलमिली सी मस्ती है, आँखों से पानी निकलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है? तो आपको 4 पॉइंट यहाँ पर बताए ये रोगों के, कैसे कैसे बीमारियां फैल सकती हैं। महामारी विज्ञान के बारे में आपने पढ़ा, महामारी विज्ञान किसे कहते हैं? महामारी विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें बीमारी का कारण पता लगाया जाता है, ये क्यों आई, उसका इलाज पता लगाया जा सकता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसकी रोकथाम, इस पर ब्रेक कैसे लगाएं, इसे और फैलने से बचाएं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मैं पूरा भरोसा करता हूँ तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा, महामारी विज्ञान क्या है। अब आपको उसका आंसर ऐसे लिखना है, पहले उसके बारे में बताना है कि महामारी विज्ञान ये होता है, फिर कुछ वहाँ पर एग्जाम्पल देने कितने टाइप्स की डिजीज़ मतलब चीज़ें होती हैं इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। कुछ रोग तो पहली कैटेगरी में आते हैं, कुछ आपकी बीमारी दूसरी कैटेगरी में आती है, कुछ तीसरी कैटेगरी में आती हैं, कुछ आपकी फोर्थ कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है? मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आपको क्लियर दिखेगी। चलिए, इसके बाद बात करूँ कि महामारी विज्ञान का महत्व। अब ये बताइए महामारी विज्ञान को क्यों पढ़ें, क्यों समझें? इसका जवाब वैसे तो पहले इसमें ही मिल गया था, पहले क्वेश्चन में ही, क्योंकि जब इसको वैज्ञानिक पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है इस बीमारी को कैसे रोकें, ये ऐसे फैल रही है, ये आई कहाँ से। जब किसी चीज़ के बारे में पता लगेगा जब तो उसकी रोकथाम होगी। तुमसे कहते युद्ध लड़ना है, सैनिकों को ये तो बताओगे किस लोकेशन पर लड़ना है, किस सेना से लड़ना है, तुमसे बस ये कहते युद्ध लड़ना है, उसी हिसाब से तो तैयारी करेंगे। पता लग रहा है सामने वाले की 50,000 की सेना है, तुम 10-20 लोग लेके चले गए, तो पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। एज इट इज़ महामारी विज्ञान भी ये बताता है रोग किस तरीके का है। डॉक्टर बेचारे रिसर्च कर रहे, पता लगे वो सारे उसी की चपेट में आ गए। कोविड टाइम में आपने देखा होगा पीपीई किट पहन रखी थी, सबने पूरे पैक हो जाते थे, उसके बाद भी कितने डॉक्टर इसकी चपेट में आ गए। तो जानकारी जरूरी है। महामारी विज्ञान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें रोगों के प्रसार को समझने और उन्हें रोकने में मदद करता है। महामारी विज्ञान रोगों के प्रकोप की जांच करता है, बीमारियों के जोखिम कारकों की पहचान करता है। मैं यहाँ पर देखो बॉक्स बना रहा हूँ, आप पढ़ना समझ में आ जाएगा। और रोकथाम और नियंत्रण की रणनीति बनाता है। उनका काम हमें स्वस्थ रखने, मतलब अपने देश की जनता को, है ना, हर व्यक्ति चाहता है उसके देश आगे निकले, दुनिया में उसका नाम हो। नाम कैसे होगा? जब वो स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, फुर्तीले होंगे। तो हर महामारी विज्ञान भी चाहती है उसकी जनता जो है वो सेफ रहे, उसे कोई बीमारी ना हो, किसी की मृत्यु ना हो बिना किसी रीज़न के। तो इसलिए होता है। महामारी विज्ञान का उपयोग स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए किया जाता है। महामारी विज्ञानी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर सकते हैं, संसाधनों को आवंटित करने में मदद करते हैं और स्वास्थ्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता को बताते हैं। तो आप इसे खुद भी पढ़ेंगे क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा, इसलिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा स्लाइड हमेशा ऐड करता हूँ। ये आप पढ़ना एकदम ईजी। महामारी विज्ञान का मतलब आपको पता लग गया और पूरा उसमें 3 ही काम हो रहे हैं, रोग की पहचान, रोग की रोकथाम, रोग का इलाज। बस क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। महामारी विज्ञान की शाखाएं। अब अपने आप में ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी कुछ शाखा होती है, शाखा मतलब ब्रांचेज होती हैं। जैसे एक तो संक्रामक रोगों को कैसे रोका जाए, जैव सांख्यिकी को, सामाजिक महामारी को, आनुवांशिक महामारी को, पर्यावरणीय महामारी को। अब आपको क्लियर कर देता हूँ ये कैसे होती है। आनुवांशिक तो वो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलना। जैसे आपको समझाता हूँ, आपने देखा होगा आपके घर में मान के चलो किसी व्यक्ति को शुगर है, उसके यहाँ कोई इंसान मान के चलो, ये वैसे तो आनुवांशिक ऐसे कह सकते हैं, आजकल ऐसा भी हो रहा है अगर माँ बाप में से किसी को कोई बीमारी है तो मैक्सिमम केस देखते हैं बच्चे को भी वही बीमारी होती है। ये होता है आनुवांशिकी, जो जन्म से ही बच्चे को मिलती है। संक्रामक रोग आपको मैंने पीछे पढ़ा दिए थे। ये संक्रामक रोग कारणों, वितरण और नियंत्रण है। जैव सांख्यिकी डेटा विश्लेषण के तरीकों का उपयोग करता है। आनुवांशिक बता देना पर्यावरण, जो नेचर से कुछ दिक्कत हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है या कोई गैस वगैरह लीक हो जाती है ना, तो इससे भी दिक्कतें होती हैं, आग वगैरह लग जाती है। आपको 3 पॉइंट लिखने हैं बस, इसमें से जो भी आपको आसान लगे वो निकाल लेना। ये जरूरी नहीं है आपको 5 पॉइंट लिखने, कोई भी 3 जो आपको अच्छे लगे तो इसमें से आप कोई भी 3 बता देना। ये इसकी शाखाएं होती हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक तो ये लेना एक ये लेना और एक ये लेना, ये तीनों ही आसान है। क्लियर? उसके बाद बात करूँ महामारी विज्ञान के कुछ उदाहरण। अब महामारी विज्ञान क्या होता है, जिसे वहाँ समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से सब कुछ निकल गया, अब ये उसके लिए आखिरी हथियार है, ये होता है महामारी विज्ञान।
अब मेरे पहला पॉइंट तो अगर मैं दुनिया के शायद किसी भी कंट्री से पूछ लूँ ना, किसी भी कंट्री के इंसान से, तो पहला पॉइंट का आंसर तो वो भी पेपर में लिख के आ जाएगा। अगर आप पहला भी नहीं लिख सकते तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ाई करने का। ठीक, कोविड-19 के बारे में, इन्फ्लुएंजा महामारी, आई मूवी आपने देखी होगी, इन्फ्लुएंजा वायरस लगाते हैं ना उसकी बॉडी में, हाँ वही वाला ये मोटापा महामारी। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैंने दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत जो है हमारा देश, इसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कैसी हैं, उनकी आपको ऑब्जर्वेशन करनी है। आपको पता है, थोड़ा सा आपको नहीं पता तो बताता हूँ, पूरी जो दुनिया है, आप थोड़ा व्हाट्सअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश इस टाइम हमारा हो चुका है। बड़ा मतलब साइज़ में नहीं, बड़ा हो चुका है आपका पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। इतनी बड़ी जनसंख्या में जब कोई छोटी सी भी चीज़ आ जाती है तो सरकार के सामने अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसे कैसे कंट्रोल करें। तो यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ दुनिया भर में जानी जाती है। अगर आपको ये लग रहा हो यहाँ के डॉक्टर ऐसे होते हैं, भी आपने देखा होगा रिसेंट में नीट के पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ, उसके ऊपर काफ़ी सारे छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ का मेडिकल एग्जामिनेशन भी ऐसा कहा जाता है कि इसे विदेश में जो पढ़ाई करके आए वो तक इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते, और हमारे यहाँ के मैक्सिमम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यूएसए में आपके वर्किंग हैं। तो अपने आप में ही मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास जो गरीब देश हैं और अमीर अमीर देश भी हमारे पास आते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा एक्टर हो, आपको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कभी ना कभी दिख जाएगा, क्योंकि इतने अनुभवी डॉक्टर हमारे पास हैं। आ जाओ, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जटिल और विविध है, जिसमें सरकारी निजी क्षेत्र दोनों शामिल हैं। अब आपको लगे नहीं कि सर सरकारी हॉस्पिटल ही अच्छे होते हैं, नहीं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम उठा रखा है। अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिज, मैक्स, इनके प्राइस सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है, इतने महंगे महंगे होते हैं, है ना। तो ये अपने आप में ही इनका नाम है। और मैक्सिमम इसमें आप इन अपोलो में कभी आप जाओगे, वैसे तो मैं बोलूँ ऐसी जगह पे जाने का मौका ना मिले, तो मैक्सिमम आपको फॉरेनर्स मिलते हैं वहाँ। सरकारी क्षेत्र, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ, आप दिल्ली में रहते हो तो कुछ बताऊँ, जैसे आपका गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल हो गया, जीटीबी हो गया, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल हो गया, तो दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, जैसे छोटी छोटी डिस्पेंसरी हो गई, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक हो गए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी सी बीमारी हो गई आप डायरेक्ट हॉस्पिटल ही चले गए। तो डिजीज़ के हिसाब से हॉस्पिटलों को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे ये हॉस्पिटल इस बीमारी के लिए फेमस है, ये बात मुझे बाद में पता लगी। पहले मैं ये सोचता था हर हॉस्पिटल में हर चीज़ होती, नहीं। आपने ये वर्ड सुना होगा कि उनको उस हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। तो जो रेफ़र शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है उस हॉस्पिटल में इस बीमारी के स्पेशल डॉक्टर भेंट हैं। जैसे कि दिल्ली में क्या होता है, मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति आग वगैरह से जल गया तो उसको मैक्सिमम हिंदूराव हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं, है ना। और किसी को कैंसर वगैरह से करके तो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में रेफ़र करते हैं। तो हर हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ खास तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं हमारे लिए कॉमन होते हैं। कॉमन बीमारी की दवाई तो मिलती है, इसके अलावा भी कुछ खास डॉक्टर्स एक इन हॉस्पिटलों में बैठते हैं जो हमें पता नहीं होता। क्लियर है। उसके बाद निजी क्षेत्र, मैंने आपको बताया आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल होगा जिसका नाम चलता होगा। सरकारी, आपको पता है स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च प्रति व्यक्ति 2019 में केवल $60 था, $60 था। निजी स्वास्थ्य, और बात करूं निजी स्वास्थ्य तो आप अपना इलाज कराते हो खुद, तो निजी खर्च बढ़ रहा है। कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 70% कितना है निजी। बीमा, स्वास्थ्य बीमा कवरेज अपेक्षाकृत कम है, खासकर ग्रामीण। आपको पता है सिर्फ 499 रुपये में पॉलिसी बाजार पे करवाएं जीवन बीमा और पाएँ 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस। आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, तो यही होता है। इन फ्यूचर आपको क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, आपके बाद आपके परिवार पे, जैसे कपिल शर्मा ने ऐड दिया है ना आपका, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यही होती है। तो बीमा गाँव के लोग कम कराते हैं, शहरों में ज़्यादा कराते हैं। अब मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या आती हैं, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी हैं, सब चीज़ें, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। अब वो क्या होती हैं, पहली मुख्य चुनौतियाँ असमानता। हर व्यक्ति के पास तगड़ा पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। एक दिन की फीस 5-5 हज़ार होती है बेडों की, ठीक है। दूसरा अनुदान, सरकार भी क्या करती है, स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कम करती है जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है। डॉक्टर और नर्सों की कमी है, प्रति 1000 लोगों पर केवल 1 डॉक्टर। ये सुन के तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। कभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विजिट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी राशन की दुकान पे खड़े हों, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से विदेशों में जा चुके हैं। रीज़न कुछ भी हो, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, क्राइम रेट ज़्यादा है, वहाँ उन्हें बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, वहाँ मज़ा आता है, कुछ भी हो, तो ये रियलिटी है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, मैंने अभी आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत हो चुका है, यहाँ की पॉपुलेशन चीन से भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो कमी तो होगी। दवाओं की कमी,
मैक्सिमम आपको पता है कुछ गलत लोग भी हमारी संस्थाओं से जुड़े होते हैं, दवाइयों को ब्लैक कर देते हैं और या अपने घर वालों को ले जाते हैं, बैंडेड वगैरह पट्टियाँ बांटते हैं, पैरासीटामोल उठा लेते हैं। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं हमारे अस्पतालों में, दवाइयों की कमी हो जाती है। कुपोषण बड़ी समस्या है छोटे छोटे बच्चों में। पहले बच्चों को, आपको पता है या नहीं पता, बच्चों को एक हेल्थ ड्रिंक देते थे, जो प्रेग्नेंट वगैरह होती थी ना, लाइक लेडीज आपकी, उनको एक हेल्थ ड्रिंक देते थे, एक प्रोटीन टाइप का। पहले हॉस्पिटलों में मिलता था लेकिन अब वो भी नहीं मिलता। संक्रामक रोग, गैर संचारक रोग, और बहुत से लोग तो सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाते, वो सोचते हैं कि यहाँ पर पहले इतनी सारी बीमारी के लोग आते हैं, हमें कोई नई बीमारी ना लग जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हमारे जो देश में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। हर व्यक्ति के पास बराबर पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अनइक्वलिटी है। दूसरा, सरकार कम खर्च करती है, कम मतलब उसे 100 करने चाहिए तो मान के चलो 70 करती है। डॉक्टर और नर्सों की कमी है, ये बात नहीं पता होगी आपको इस क्लास से पहले। अस्पतालों में बिस्तर वगैरह, दवाओं की कमी, लोग ब्लैक कर देते हैं, पोषण, और बाकी ये 2 पॉइंट आप लिखो या ना लिखो, बाकी ऊपर के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये कुछ चुनौतियाँ थी हमारे यहाँ। उसके बाद अब इनको कैसे सुधारा जा सकता है। अब आपने समस्या सो दे दी, जैसे महामारी विज्ञान में रोग की पहचान करो, उसे सुधारो। अब इनको भी तो इम्प्रूव करोगे आप सब, कैसे कर सकते हो? सरकार से बोलो खर्चा बढ़ा दे, नेताओं से बोलो थोड़ा घूसखोरी कम करा करें, बड़े बड़े स्कैम जो हैं, तो यहाँ पर अपने आप योगदान बढ़ जाएगा। दूसरा, सार्वजनिक निजी भागीदारी, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो इनसे बोलो कि हमें डोनेट करें। कोविड में ही डोनेट करके सबने देखा होगा कि कितना सारा पैसा इधर उधर हो गया, या आपने चीज़ें देखी होंगी। रोकथाम पर ध्यान केंद्रित, लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। सरकार लठ मार रही है, मास्क पहनने को कह रही है, चालान काट रही है, लेकिन उन्हें मजा आ रहा है, ऐसे ही घूमेंगे हम तो। उसके बाद मानव संसाधनों का विकास, और जो भी हमारे रिसोर्स है उनका ढंग से यूज़ करो, टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, जो भी समस्या हमारे यहाँ हो रही है उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। पेपर में कोई भी 3 लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है सारे लिखें। टी टेस्ट क्या होता है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको बताया। भारत में आई थिंक ये वाला महामारी विज्ञान क्या है, पहला पॉइंट आपका ये था जो मैंने आपको बताया। ये पहला क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन यहाँ पर छपेगा, ठीक है, आपको याद दिलवा रहा हूँ साथ के साथ। दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, भारत में स्वास्थ्य सेवा क्या है, ये आपने जान लिया कैसे कैसे हैं, जिसमें आपने ये जाना सरकारी हॉस्पिटल का क्या योगदान है, प्राइवेट हॉस्पिटल का क्या योगदान है, डिस्पेंसरी। फिर आपने चुनौतियाँ जानी, हमारे देश में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उनको कैसे रोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है, ये अपने आप में थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड है लेकिन ज़्यादा बार आया है। टी परीक्षण एक सांख्यिकी परीक्षण है जिसका उपयोग 2 समूहों के बीच माध्य मीन में अंतर की सार्थकता, आपने पढ़ा होगा बचपन में, मीन मीडियन मोड, इसके ऊपर सवाल भी आपने करे होंगे, ठीक है। मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा और थोड़े से सवाल आपने करे होंगे, जिसे मीन को तो मान के चलिए आप एवरेज भी, कुछ लोग एवरेज की तरह से समझते हैं। मीडियन जो आपकी मिड वैल्यू होती है। मोड जो बार बार नंबर आता है, जैसे कि आपने कोई डिजिट लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 अपने आप में 2-3 बार आ गया तो मोड। ये बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन क्या यहाँ पर आपको मीन मीडियन मोड करके दिखाना है? नहीं। यहाँ पर क्या होता है, सरकार जो करती है मीन निकालती है। मीन वो कैसा है, मतलब एक गैप पता करती है। देखिए मीन के एवरेज जो है, जैसे मान के चलिए किसी एरिया में कोई बीमारी फैल रही है, तो मान के चलिए प्रति किलोमीटर में, जैसे कोविड टाइम पे आपको पता है हमारा एक ऐप चल रहा था कोविड का, मुझे नाम याद नहीं है, वो ये बता देता था इस एरिया में इतने लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं या पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सरकार एक सैंपल लेती है। आपने देखा तो कोविड-19 के टाइम पर रैंडम सैंपल चल लेते। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, पुलिस वाले खड़े थे डॉक्टरों के साथ, नाक में वो डाल दी थी, तुम में से किसी के साथ हुआ होगा, तो वो रैंडम सैंपल होते हैं। उससे सरकार, आपको पता है, हर किसी को नहीं पकड़ सकती। रैंडम सैंपल से चेक लग जाता है कि जहां व्यक्ति ज़्यादा पाए गए उस एरिया को वो ब्लॉक कर रहे थे, इसे कंटेनमेंट जोन बना रहे थे, आपको याद होगा। तो इस टेस्ट से ये फ़ायदा होता है, एक एवरेज पता लग जाता है। घर घर जाके टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये टेस्ट होता है। टी परीक्षण के प्रकार, अब इसमें भी कुछ टेस्ट होते हैं, 1 सैंपल 2 सैंपल, ठीक है, 2 नमूना। खाली इतना आएगा टी परीक्षण होता क्या है, तो आप बता देना। एक खास समूह के पास जाकर कुछ लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस एरिया में फलानी जगह ये रोग इतना फैल रहा होगा, उसे ही टी परीक्षण कहते हैं, जिसमें 2 तरह के परीक्षण शामिल हैं। टी परीक्षण 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल टेस्ट, बस। इसमें बाकी कुछ गुणा गणित भाग नहीं लगाना आपको।
और यहाँ पर रैंडम सैंपल जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। रैंडम जैसे कोविड-19 के टाइम पे जिस मर्जी व्यक्ति को पकड़ रहे थे उसको चेक कर रहे थे बिना उसकी परमिशन के, वो होता है रैंडम सैंपल। ठीक, क्लियर है? इसमें और कुछ नहीं है, खुद पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यांत्रिक नमूना परीक्षण के प्रकार, कोविड-19 के प्रबंधन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आपका ये रैंडम सैंपल, हिंदी में इसकी है यांत्रिक नमूना, पेपर में आपको ये लिखा हुआ आएगा रैंडम सैंपल, तो आप इसे ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ये रहा रैंडम सैंपल, इसे आप खुद पढ़ना, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, जो मैंने आपको समझाया वही है। आप रैंडम मैच वगैरह भी खेलते होंगे। और लास्ट का आपका कोविड-19 के प्रबंधन में, हमारी ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है पेपरों में। कोविड-19 के प्रबंधन ने, हमारे देश ने, हमारे अस्पतालों में, हमारी बॉडीज़ ने कैसे इसको कंट्रोल करा, कैसे इसको रोका, हाहाकार मच गया था पूरी दुनिया में, कैसे चीज़ों को मैनेज किया, वो आपको दिखाना है। बिल गेट्स तक ने तारीफ कर दी थी हमारे यहाँ की कि आपका मैनेजमेंट अच्छा है। कैसे कैसे हमने क्या करा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर रणनीति बनाई। आपको पता है गवर्नमेंट रोज़ अपडेट देती थी, विपक्ष इल्जाम लगाता था झूठा डेटा है, झूठा डेटा है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सिलेंडर ही ब्लैक करने चालू कर दिए थे, दवाइयाँ ही गायब हो गई थी मार्केट से। तो रोकथाम क्या करा, सबको वैक्सीनेट करा। वैक्सीनेट में क्या था, आपको या तो कोवैक्सीन लगी होगी या कोविडशील्ड लगी होगी, 2 ही थी। सबको मास्क पहनना पड़ा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ी, बार बार हाथ धोने पड़े, सार्वजनिक स्थानों की सफाई करनी पड़ी, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट से बच रहे थे। तो इसके बारे में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें आप आराम से खुद देखना, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। निदान और निगरानी, फिर क्या हुआ इसका, लोगों को चेक करा जा रहा था, परीक्षण हो रहा था, संपर्क ट्रेसिंग हो रही थी, निगरानी हो रही थी। आपने न्यूज़ में उस टाइम देखा होगा, कोई व्यक्ति किसी से मिलने भी जाता था, बाद में वो ट्वीट कर देता था मुझे कोविड-19 है। कई एक्टरों ने ऐसे करा था और बाद में फिर उनके पूरे घर को कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ा, वो पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था आपका परीक्षण। और ऐसा भी देखा गया था जिसको एक बार कोविड हो गया, अब दूसरी बार भी उसको होने के चांसेस थे। तो कुछ ऐसी चीज़ देखी, निगरानी रखी जा रही थी सरकार द्वारा उन पर। लोगों को लॉक कर दिया गया था, जानवरों को जैसे पिंजरे में कर दिया जाता है, और लोग वहाँ से भगने भी लग गए थे। आपने ये सब जानकारी सुनी होंगी। उपचार और देखभाल, कुछ लोगों ने घर में ही इसका ट्रीटमेंट देखा, जैसे भाई मम्मी पापा काढ़ा बना के देने लगे, कपूर वगैरह और लौंग इलायची जला के वातावरण को वो करने लगे। कुछ लोग हालांकि हनुमान चालीसा लेके वो पढ़ते हुए जा रहे थे और आग वगैरह से जला के जैसे सामग्री होती है वो भी कर रहे थे। तो ये चीज़ भी हमने देखी। इनका एविडेंस तो नहीं है खैर इससे कोविड रुका या नहीं, लेकिन क्या है, अपने यज्ञ भी हुए, पूजा अर्चना भी हुई, है ना, ये सारी चीज़ें हमने करी। स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, इसके साथ ही हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो मैक्सिमम हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आपको पता भी नहीं होगा, कईयों की तो जान चली गई। और कोविड टाइम में जितने भी गवर्नमेंट के हमारे लोग हैं, वो किसी भी सेक्टर के हों, उन सब ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी। उन सबको उनके हॉलीडे के टाइम पे भी बुलाया गया, जिस समय पे आम जनता घर में बैठी हुई थी। उन सभी को कहना चाहूँगा, जिस समय पर आम जनता घर में थी, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो कोविड-19 में भी सर पे कफन बांध के घूम रहे थे और आप सभी के लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ सैल्यूट करने वाली बात आती है, क्योंकि उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी, ना उनके लिए कोई एक्स्ट्रा पेड वगैरह दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही खतरनाक योगदान उन्होंने दिया था सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। तो यह आपने यहाँ पर देखा, ये कोड आपका ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप इसे डेली लाइफ से कनेक्ट करना। आपको कोई बीमारी होती है तो कैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको चेक करता है, दवाई देता है, फिर आप आराम करते हो। आप आराम से इस पेपर को कर दोगे, इसमें और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।